वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कारम, स्वागतम। प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज, नई श्रृंखला में आप लोगों का फिर से स्वागत। और प्रैक्टिस सेट इसलिए भी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए। एक तो सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच से हम सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। इसके साथ आपको पता चल पाएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आपको डाउट हो रहा है, और उस स्पेसिफिक टॉपिक का, जैसे इसमें बनाते हुए आप समझ पाएंगे कि ये टॉपिक आसानी से बना रहे हैं, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप टॉपिक को समझ पाएंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। और सबके लिए मैं 100 ट्रिक्स भी बताता चलूँगा ताकि उनको बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक तरीका आप इख्तियार कर सके, अप्रोच कर सकें। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अपठित अबोधनम, इसमें मैंने बताया ही था आपको कि एक ट्रेडिशनल तरीका है कि पूरा पैसेज पढ़िए, पैसेज का अर्थ आता ही नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अर्थ को खंगालने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, तो इसमें जो शब्द दिया हुआ है, जैसे विदेशीयस्य विचारेषु कीदृशम परिवर्तनम अभवत्। अब विदेशी के विचार से एकदा एका विदेशी कुत्र आगता। अब इसमें जितने शब्द है, जैसे एकदा एक विदेशी कुत्र आगता, अब इसमें देखिए, इसमें एकदा है, एका है, विदेशी है, कुत्र है और आगता है। तो एकदा, जो जो क्वेश्चन में वर्ड है, एकदा, एक, विदेशी और आगता, ये सारे वर्ड क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये सारे वर्ड क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इन सभी शब्दों को कट कर देंगे तो बचा हुआ जो वर्ड है यही हमारा आंसर हो जाएगा, भारतः, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक पदेन में एक शब्द में आंसर करना होता है। विदेशियम आस्तिकम दृष्टवा कह प्रसन्ना अस्ति, तो कौन प्रसन्न था विदेशी को देखकर, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे, अतीव प्रसन्ना भारतीय। कौन प्रसन्न है, तो भारतीय प्रसन्न है। इसमें जो शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ जान रहे नहीं जान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इसी से अप्रोच करेंगे। फिर विदेशी विचार से कैसा परिवर्तन हुआ, कीदृशम परिवर्तनम, तो परिवर्तनम के लिए आप देखिए मूलभूतम उक्तम, मूलभूतम परिवर्तनम, तो इसका मूलभूत जो है, क्वेश्चन में जितने वर्ड दिए हैं उसे क्रॉस कर देना है और बचा हुआ शब्द जो है वही उसका आंसर होगा। और पूर्ण वाक्य में जहां भी वाक्य मिल रहा है, जैसे भारतीय विदेशी मित्रम किम अपृच्छत, तो ये पूरा वाक्य देखना है, ये पूरा वाक्य देखना है, किम अपृच्छत, और ये पूरा लिख देना है। ये किम अपृच्छत कहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम खोजेंगे, और फिर उसके बाद उसमें हम उस वाक्य को पूरा आंसर लिख देंगे कि उसने क्या पूछा, तो भारतीय मित्रम ताम अपृच्छत, यहाँ से ये पूरा वाक्य हम यहाँ से लिख देंगे। वाक्य जहाँ भी मिलेगा हम उसे ही और वहाँ से ही पूरा आंसर लिख देंगे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसन्ना सन भारतीय किम अवदत्, प्रसन्ना सन भारतीय किम अवदत्, प्रसन्ना सन भारतीय, प्रसन्ना सन भारतीय शब्द ढूंढेंगे। इसमें कहाँ पर दिया है, प्रसन्ना सन भारतीय और अवदत्, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, कह अतीव प्रसन्ना सन अवदत्, ये हमने कर लिया। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी शब्द क्वेश्चन में दिया हुआ है उन शब्द को पैसेज में ढूंढना है, वहीं पे आपका आंसर होगा, वही आंसर होगा आपका। अब इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका शीर्षक हो सकता है भारतीय अति प्रसन्न, या फिर इसका शीर्षक एक विदेशी भारतीय भारतम आगत, एक विदेशी भारत आया, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। एक विदेशी का भारतीय आगमन भी इसका शीर्षक हो सकता है। फिर अब निर्देश के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार लिखना है, खादंती, खादंती का कौन सा शब्द यहाँ पर्याय के लिए यूज किया गया, तो भुजंती खादंती का यूज किया। आगतः, आगतः किसके लिए यूज किया गया, तो एक विदेशी भारत आगतः, तो विदेशी जो है भारत आया, इसमें विदेशी क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। नास्तिक, नास्तिक का उल्टा क्या होता है, आस्तिक होता है। और यहाँ अगला क्वेश्चन है कि एक विदेशी भारत आया, इसमें क्रिया क्या है, आया, तो आना क्रिया है। और ये ध्यान रखिए, एक तो वाक्य जो है आपका, जो वाक्य दिया रहेगा, वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और उस वाक्य के अंतिम शब्द को हम क्रिया कहेंगे, वाक्य को अंतिम शब्द को हम क्रिया कहेंगे। तो इसी अप्रोच से हमें बनाना है कि जो भी शब्द है वो कहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है और बस उसके पास हमारा आंसर है, ऐसे करके हम बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने के लिए हमने क्या कहा है, जब हम पत्र बना रहे हैं तो पत्र को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका नाम तिशांत है, पिता का स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, हिमाचल प्रदेश आ गए हैं, और इसके लिए आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं ट्रांसफर करवाने के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जिनको लिख रहे हैं उनका नाम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखिए स्थानांतरण किसको लिख रहे हैं हम, तो ये हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले में हो जाएगा प्रधानाचार्य, पहले में हो जाएगा प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर पहले में जो भी शब्द हम लिखेंगे उसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर एक नंबर लगा देंगे, हमने प्रधानाचार्य को लिखा। फिर उसके बाद दूसरा कि सेवायाम निवेदनम अस्ति की अहम भवतः, हम आपके कहाँ, तो हम आपके विद्यालय में
10वीं कक्षा में है तो दूसरा विद्यालय, इसे हम क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद तीसरा कि मम पितु, मेरे पिता का क्या हो गया है, विना हिमाचल प्रदेश हो गया है, मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया है, मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया, तो तीसरा में हम लगाएंगे स्थानांतरण। और फिर चौथा मम संपूर्ण, मेरा संपूर्ण क्या, धन्यवाद, या मेरा संपूर्ण परिवार, तो मेरा संपूर्ण परिवार, तो चौथा में हो जाएगा मम संपूर्ण परिवार तत्रैव निवस्यति, मेरा संपूर्ण परिवार वहीं बसेगा। और फिर वहीं बसेगा तो मैं तत्रैव गत्वम, किस चीज़ के लिए, तो पठनम, मैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जो है अनिवार्य रूप से जाऊँगा, तो पांचवा में हो जाएगा पठनम। फिर उसके बाद छठा में क्या लगाएंगे हम, तो पितरौ मया, अब पितरौ बाकी सब लगा कर देखिए, तो पितरौ मया, तो पिता के बिना मेरा जो है यहाँ रहना मुश्किल है, तो पितरौ विना यहाँ पर हम लगाएंगे, हमारा छठा हो जाएगा पितरौ विना। और सातवां अतः, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं श्रीमान से कि हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दें, तो इसीलिए यहाँ पर सातवां में हो जाएगा प्रार्थये, सातवां हो जाएगा प्रार्थये। और फिर आठवां हम अनुग्रहित होंगे कि अगर आप मेरा प्रमाण पत्र दे दें, तो यहाँ पर हो जाएगा आठवां। और नौवां में हम करेंगे उनका धन्यवाद, सधन्यवादम। और फिर यहाँ पर भवदीय और अपना नाम लिखते हैं हम। तो इस तरीके से हम पत्र बनाकर देख सकते हैं। पत्र बनाने के लिए अप्रोच भी बताया गया है आपको, स्पेसिफिकली आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सभी शब्दों को यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा शब्द सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच करेंगे, तो फिर आपका पत्र बन जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक देखें, जैसे चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन में क्या बताया गया आपको कि एक तो चित्र देखना है आपको, और चित्र में जितने शब्द दिए गए हैं, चित्र में जितने शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की मदद से, चित्र में जितने शब्द दिए हुए हैं उन सभी शब्दों की मदद से आपको बस 5 वाक्य बनाने होते हैं। 5 वाक्य बनाना है, बस आपको चित्र में देखना है कौन कौन सी चीजें दी हुई है। जिस भी चीज का चित्र दिया रहेगा, जैसे उद्यान का चित्र है तो उद्यानस्य चित्रमस्ति, तो क्या लिखेंगे, इदम इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति, इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति, पहला वाक्य इससे बन जाएगा चित्रम और अस्ति। फिर चित्र में क्या क्या है, तो चित्रे, और चित्रे के बाद हम क्या लिख लेंगे, जनाः सन्ति, लोग हैं। अच्छा, कुछ शब्दों को हम ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे इसमें से एक शब्द हम ले लेंगे जनाः, अत्र, अत्र भ्रमणाय आगच्छन्ति। अब इसमें से सिर्फ शब्द निकाल के और रख भी देंगे, अगर हम जनाः लिख देंगे, फिर अत्र लिख देंगे, भ्रमणाय लिख देंगे, भ्रमणाय जो कि इसमें शब्द है, जनाः ले लिया हमने, इसी में से भ्रमणाय लिख लिया, अत्र लिख लिया और आगच्छन्ति, तो ये एक वाक्य बन जाएगा। फिर हम लिख लेंगे उद्याने या फिर चित्रे, चित्र का वातावरणम, वातावरणम, और स्वच्छम या शुद्धम भवति, शुद्धम भवति, एक वाक्य हम इससे बना लेंगे। अत्र बालकाः, बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। पुष्पानि विकसन्ति, पौधे विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके हम 5 वाक्य बना लेंगे। या फिर हम लिख लेंगे इदम चित्रे बालाः अस्ति, बालिका अपि अस्ति, चित्रे महिला अस्ति। ठीक है, जो भी शब्द है अगर इसमें दिया हुआ है शुद्धम वातावरणम अस्ति, पवित्रम वातावरणम अस्ति, अनेकाः बालकाः अस्ति, बालिकाः च अस्ति, तो ऐसे करके जो भी चित्र में जो चीज़ें दी हुई है उन सभी को हम लिख देंगे, तो ये हमारा 5 वाक्य बन जाएगा। फिर अब अगर आगे के वाक्य को बनाए, और इसमें हमने फिर देखा भी कि जो भी शब्द, जैसे जनाः ले लिया हमने, अत्र ले लिया, भ्रमणाय ले लिया और आगच्छन्ति, इसी के शब्द लेकर और इसे 5 वाक्य बना लेने हैं, तो आसानी से हम 5 वाक्य बना लेंगे। इसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हैं, उसमें और भी ट्रिक्स बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे अनुवाद है, अनुवाद को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम शब्द वन में गए, मतलब ये पास्ट टेंस का है, तो वन में गए तो हो जाएगा अगच्छताम, अगच्छताम, और वन में तो वने, वन में, और कौन कौन गया, तो रामः च लक्ष्मणः, रामः च लक्ष्मण वन, वह गांव जाएगा, जाएगा तो जाएगा के लिए हो जाएगा गमिष्यति, जाएगा तो गमिष्यति, कौन जाएगा, तो वह के लिए हो जाएगा सह, और सब्जेक्ट के हिसाब से इति लगा, सह ग्रामम, सह ग्रामम गमिष्यति, वह गांव जाएगा। अच्छा, पिता के साथ, तो पिता के साथ के लिए हो जाएगा जनकेन सह, पिता के लिए हो जाएगा जनकेन, जिसके साथ भी जाएगा जनकेन सह, कौन जा रहा है, पुत्र। बाजार का हो जाएगा आपनम, आपनम मतलब बाजार, और गच्छति जाता है। कौशल्या राम की माता है, तो कौशल्या राम की के लिए हो जाएगा रामस्य, रामस्य माता अस्ति, रामस्य माता अस्ति। अच्छा, कल इससे तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए आउट ही है, आने वाला कल और बीता हुआ कल से एक पूछता ही है। हयः मतलब आना, आने बीता हुआ कल, और स्वः मतलब आने वाला कल, तो हया ये बीता हुआ कल है। हया सोमवासरः, सोमवासरः आसीत, वे दोनों पढ़ते हैं ये प्रेजेंट टेंस का है, तो वे दोनों का हो जाएगा तौ, और पठतः, तुम दोनों बाजार जाओ, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, और बाजार का हो जाएगा आपनम, और जाओ गच्छतम, जाओ। तो इस तरीके से हम वाक्य बना पाएंगे। और इसमें ध्यान रखना है 5 ही वाक्य बनाना है, जो भी सिंपल 5 वाक्य आपको लगे वही बनाएंगे, बाकी को के 2 छोड़ देंगे।
अब ये देखिए, सकलम जगत, पंचमाक्षर का नियम में बताया हुआ हूं आप लोगों को। सकलम जगत, तो अनुस्वार के बदले जो बाद वाला वर्ण है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा पांचवा अक्षर सकल जगत, सकल जगत हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद वायो इव, ऋत्व संधि का है, वायो वायो रिव हो जाएगा, वायो रिव हो जाएगा। और प्रातुरुदेति, प्रातुरुदेति, प्रात रुदेति र हो जाएगा इसका। और फिर मनोहर, ओ करने का मनः जोर हरा, मनोहरा, जगत जोर ईश्वर, पहला और स्वर वर्ण, तो ये तीसरा का नियम है, पहला से तीसरा का, जगदीश्वर, इसका हो जाएगा जगदीश्वर संधि का। अब फिर समास विग्रह में हम देखें, त्याग समम, त्याग के समान, तो इसमें हम क्या करेंगे, त्याग के समान के लिए हम क्या बनाएंगे, इसमें त्यागेन समः, इसका आंसर हो जाएगा त्यागेन समः। फिर नौ ज्ञान, नौ ज्ञान को हम अज्ञान कहते हैं, नौ ज्ञानम अज्ञानम। माता पिता, माता पिता के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो माता च पिता च, इसका आंसर हो जाएगा माता च पिता च। सचित्रम, तो सचित्रम का क्या हो जाएगा, स के साथ सहितम हो जाता है, स के साथ सहितम। मदान अंधा, मद से अंधा, तो इसका हो जाएगा मदेन अंधा, मद से अंधा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है प्रत्यय का। अच्छा, ठक लगने से इक हो जाता है, इकी हो जाता है, इकम हो जाता है, चूंकि हम लोगों की बात हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, इसका हो जाएगा सामाजिक। फिर इसमें आगे की तरफ हम देखें, अगला प्रश्न देखें तो बलवती, वती वती। अब इसमें आप देखिए, ये कोई प्रत्यय आपके सिलेबस में है ही नहीं, वत कोई प्रत्यय है ही नहीं। अब बली जोर मतुप तो होगा नहीं, मूल शब्द वल है, तो वल जोर मतुप इसका दूसरा हो जाएगा। फिर सुंदर जोर तल, तो तल का ता हो जाता है, इसका हो जाएगा सुंदरता। अब आ लगा हुआ है, आ लगने के लिए टाप प्रत्यय लग जाता है, तो चतुर जोर टाप, चतुरता जोर टाप नहीं, चतुर जोर टाप, क्योंकि चतुर में जब टाप लग जाएगा तो ये आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ये आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, इसीलिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, टाप प्रत्यय लगेगा। फिर अब इसके आगे अगर हम देखें, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेटअप, मास जो ठक, मास जो ठक का क्या हो जाएगा, मासिक हो जाएगा, मासिक पत्र है। अब फिर इसमें हम आगे देखें, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में अगर हम देखें तो कविता सुरेश के साथ क्या कर रही है, तो चित्र को देख रही है, तो चित्रम पश्यति। फिर उसके बाद हम देखें मया, तो हम क्या कर रहे हैं, मया चित्रम दृश्यते, मैं चित्र, मेरे द्वारा चित्र देखा जाता है, दृश्यते, इसमें डबल तो का जो चिन्ह लगा हुआ है ये चिन्ह नहीं लगेगा। ऐसा बालका, तो यह लड़का, बालका लगा हुआ है, तो बालका एक बच्चा है, तो इसमें क्या लगेगा, सह की तरह ही लगेगा, तो करोती हो जाएगा, बालका करोती। अस्मिन चित्रे एतेन, तो बालका हमें इसमें तृतीया लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बालकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालकेन, तो इसका हो जाएगा बालकेन। और इसमें हलंत नहीं होता है, ये जानबूझकर बिना मतलब का फंसाने के लिए आपको दिया हुआ। और ऑप्शन बनाते हुए जब भी आप बनाएं तो एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, आप एलिमिनेट करें कि ये वाला तो होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ें इसमें, अब ये क्या है, समय, सबसे इजी, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ट्रिक भी बताया हुआ है, वीडियोस अवेलेबल है, जाके उसे भी देखिए। 4:45 दिख रहा है 4, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पादोन पौने और 5, पादोन पंचवादनम, पादोन पंच ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिखें ज़्यादा अच्छा है, पादोन पंचवादने। अच्छा, 5:15, तो 15 मिनट के लिए सपाद यूज करते हैं, सपाद पंचवादनम, सड वादनम, सट वादनम नहीं लिखना है, सड वादनम, वाक्य में है इसीलिए वादने यूज करेंगे, सड वादने। और 8 बज रहा है, 6:30 हो रहा है, तो सार्ध सड वादने। और अगला 8 बज रहा है तो अष्टवादने, आगे हम लिखेंगे अष्टवादने। अब अव्यय की अगर हम बात करें, अव्यय के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो अव्यय में देखिए, आप सभी शब्दों को लगाकर देखेंगे किसके साथ अर्थ लग रहा है। इसको बनाते हुए जैसे स्वह है, स्वह मतलब आने वाला कल, तो इसमें स्यति स्यता से अंति लगेगा। सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, इसका मैं तीसरा बनाऊंगा और इसे क्रॉस भी कर दूंगा, तो ये तीसरा बन गया। अच्छा, गच्छसी, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें या तो कुत्र लगेगा या कदा लगेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, किमर्थम लगेगा, ठीक है। तो ट्रिक ध्यान रखिए, कदा लगेगा, किमर्थम लगेगा, कुत्र लगेगा, तो किमर्थम दिया हुआ है। दूसरा बनाएंगे कि इसमें चौथा में किमर्थम लगेगा। अब वने सस का, वन में जो शशक है वो क्या कर रहा है, भी इधर उधर घूम रहे हैं। और पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है आपका वो हो जाएगा सहसा व्याघ्रम समाहिता, पहला का हो जाएगा सहसा, पहला का हो जाएगा सहसा, दूसरा। और एग्जाम में 3 ही बनाना है, इसका ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई 3 ही बनाएंगे आप। अब इसमें क्या करना है आपको, ये अशुद्ध शब्द दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत है, इसमें आपको बताना है। जैसे सी किसके साथ लगता है, तो हम सभी जानते हैं त्वम के साथ सी लगता है, सह के साथ लगाते तो ये गलत है, ये सही हो जाएगा बालक, बालक
तह किसके साथ लगता है? तो दो के साथ, तो बालका हो जाएगा। हसामी, आमी किसके साथ लगता है? अहम के साथ लगता है। और कलम से लिख रहे हैं तो कलमेन लिखामी, कलम से लिख रहे हैं तो कलमेन लिखामी। ये अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध करना है। अब अगर हम बात करें इसे भी, आप बुक से भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं, करना क्या है, तो इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज से आंसर ढूंढना है। जैसे अभियुक्ता कया क्रंदति, और जो क्वेश्चन है ना, जैसे कया क्रंदति, अब इसका जो वर्ड है वो ढूंढेंगे और उसके बाद फिर इसमें देखेंगे, जैसे अभियुक्ता कया क्रंदति, भार वेदना क्रंदति, भार वेदना क्रंदति स्म, तो ये क्रंदति और स्म तो क्वेश्चन में ही है, ये कया, कया और भार वेदनया, इसका एक जैसा साउंड है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक पदेन है इसीलिए एक शब्द में लिखेंगे। अगर पूर्ण वाक्य होता तो पूरा वाक्य यहां से पकड़ते और पूरा ही लिख देते, लेकिन एक पदेन मतलब एक शब्द में है। कह उच्चय हसत, कौन जोर से हंसा, तो वो जो इति प्रोच्चय उच्चय हसत, कौन जोर से हंसा, ऐसा सुनने के बाद, तो ऐसा सुनने के बाद वो जिसने उसे जबरदस्ती फंसाया था, विचित्र साक्षी का ये चैप्टर है, विचित्र साक्षी में दिया हुआ है, ऐसा सुनकर वह जो आरक्षी था वह जोर से हंसा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, उभौ सवमानी कुत्र स्थापित बनता, कहाँ स्थापित बनता, तो एक तो वो चौराहे पे था, चतुरः स्थापित बनता। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शब्द जहाँ मिलेगा वहीं पे उसका आंसर होगा, ज़्यादा दूर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। क्रंदति निशम्य मुदिता आरक्षी किम अवदत, अब मुदिता आरक्षी किम अवदत, ये शब्द आप देखिए कहाँ पर, मुदिता आरक्षी किम अवदत, ये शब्द आप देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद वहीं से पूरा आंसर आप ढूंढ लेंगे कि मुदिता आरक्षी तम उवाच, और क्या बोल रहा है, तो यहां से देखिए रे दुष्ट, ये एपिस्ट्रॉफी दिख रहा होगा आपको, उदाहरण चिन्ह यहां से स्टार्ट हो रहा है और एपिस्ट्रॉफी कहां पे खत्म हो रहा है, आके यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये पूरा आपका वाक्य हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से, यहां देखिए कौन बोल रहा है, मुदित आरक्षी क्या बोल रहा है, तो यहां से रे दुष्ट से लेकर और यहां एपिस्ट्रॉफी पूरा जो इन्वर्टेड कॉमा है वो खत्म हो रहा है, तो ये पूरा उसका आंसर हो जाएगा। शब्द ढूंढना है, पैसेज समझ में आए नहीं आए एकदम आराम से मिल जाएगा आपको आंसर। केन पुनस्तव घटना विशिष्ट वक्तम आदिष्टव, और वक्तुम आदिष्टव ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, वक्तुम आदिष्टव कहाँ पर लिखा हुआ है, वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वक्तुम आदिष्टव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पूरा वाक्य लिख देंगे आप, ठीक है, इसका पूरा का पूरा वाक्य लिख देंगे, आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। यदा आरक्षण निज पक्षम प्रस्तुत, क्या आश्चर्य घटना हुई, उस समय कौन सी आश्चर्यजनक घटना हुई, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे। अब आश्चर्यजनक घटना क्या हुई, जिस समय वो आरक्षी बोल रहा था, तो वही जो सब बना हुआ था, तो नाटक किताब कहानी समझ रहे हैं आप लोग, तो उस समय आरक्षी जब बोल रहा है तभी आश्चर्य वाली घटना होती है, यहाँ से आपका आंसर शुरू है और ये पूरा आंसर लिख देंगे आप। मतलब पैसेज को पढ़ना है कैसे, रिवर्स, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है उसी का आंसर ले लेना है। चोरिताया मंजूसाया, चोरिताया मंजूसाया, इसमें चोरी किया हुआ, यही ना इसका विशेषण है। अच्छा, स्वपक्षम, स्वपक्ष के लिए क्या यूज किया गया है, स्वपक्ष के लिए इसमें यूज किया गया है निज पक्ष, निज मतलब भी अपना ही होता है, निज पक्ष। लप्स्यते, लप्स्यते किसके लिए यूज किया गया है, लप्स्यते त्वम, अब यहाँ पर देखिए लप्स्यते जो शब्द है, लप्स्यते किसके लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर देखिए अस्मिन चौराविगम दंडम लप्स्यसे, तो ये तो क्रिया हो गया, इसका वाक्य, इसका कर्ता क्या है, सब्जेक्ट त्वम होगा, स होगा या कोई नाम होगा, तो इसका कर्ता हो जाएगा त्वम। इसी तरीके से बनाना है आपको, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, चुपचाप आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद पैसेज पढ़िए, पैसेज में उसका आंसर है, फटाफट लिख दीजिए। अब ये क्वेश्चन उधीरी, तो ये तो और भी आसान है, देखते चलिए, और बुक का क्वेश्चन है ये, बुक का पैसेज दिया रहेगा और इसको आंसर लिखना है। करना क्या है, इसे देखिए एकदम बेहतर तरीके से जो है आप इसे देखिए। जैसे उदीरितो अर्था कह गृह्यते, कही गई बात को कौन लेता है, उस अर्थ आपको समझ में आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उदीरितो अर्थ और गृह्यते, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में जो वर्ड है वो आंसर नहीं होगा, बच क्या गया, पशुनापी हो गया, यही आंसर है, पशुनापी गृह्यते। अब इसके बाद कह अनुक्तम पिहुयति, अनुक्तम पिहुयति, अनुक्तम पिहुयति, पंडितो जना, इसको एक शब्द बना लीजिए, पंडितो जना एक साथ लिखे और एक साथ डाल दीजिए, इसको एक साथ डाल दीजिए, ऐसे मतलब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, हो गया पंडितो जना। अच्छा, परेंगी दंग ज्ञान फला, तो ही बुद्धेय लिख सकते हैं, बुद्धेय, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, इसे ही लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही पूर्ण वाक्यन होता, अभी बताते हैं पूर्ण वाक्यन। देखिए अगर पूर्ण वाक्यन होगा, एक मिनट इसको आगे कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च किम कुर्वन्ति, हयाश्च नागाश्च किम कुर्वन्ति, इसको अभी इधर थोड़ा सा कर दिया जाए। हाँ देखिए, हयाश्च नागाश्च किम कुर्वन्ति, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधा, ये पूरा आंसर है, पूर्ण वाक्य लिखना है। तो बुद्धया कीदृश,
तो बुद्धया ही परिंगितज्ञ ज्ञान फला, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं या इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कह पशुनापि गृह्यते। अब कह पशुनापि, एक मिनट रुक जाइए, कह पशुनापि गृह्यते, अब उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते। जहां पे क्वेश्चन मिल रहा है ना, जहां पे क्वेश्चन मिल रहा है वहीं पे उसका आंसर है, बस इतना ही करना है। जो परिंगितज्ञ ज्ञान फला तो ही बुद्धया, जो भी पैसेज, एक बार फिर से इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। सर श्लोक में ही डाउट होता रहता है, डाउट बिल्कुल नहीं, आप प्रैक्टिस कर, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, एकदम जबरदस्त तरीके से कि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप इसमें देखिए, जैसे हयाश्च नागाश्च किम कुर्वन्ति, तो हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधा, ये पूरा वाक्य लिख दे। बुद्धया कीदृश, बुद्धया जहां पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। तो जहां पे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, वहीं पे उसका आंसर है, और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, चुपचाप एकांत में रहिए, एकांत में तैयारी करिए, एकांत में पढ़ाई करिए मन लगाकर, समय बिल्कुल बर्बाद मत करिए, मोए मोए और कैमरामैन फोकस, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मूढ़ जना, मूर्ख जन, इसका विलोम क्या होता है? अभी इसी में यूज किया गया था, पंडित जना, ऊपर श्लोक में था पंडित जना। गज, गज के लिए यूज किया गया है इसमें नागा, नागा बाबा नहीं, नागा मतलब हाथी भी होता है, ठीक है। अच्छा, वहंती इति क्रियापदस्य, तो बोधिता इसका कर्ता है, इसका कर्ता क्या है? बोधिता। इस तरीके से हम लोग बनाते चलेंगे। अब इसमें देखिए नाट्यांश दे, नाट्यांश और भी इजी है, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है, कह त्वरयति, त्वरयति अब ये कौन कर रहा है? तो अब यहां पर आपको देखना है कह त्वरयति, इसमें ऊपर चलिए, अब बोल कौन रहा है? कह त्वरयति, तो यहां देखिए त्वरयति उपाध्याय दूत, अब ये इसका आंसर हो जाएगा। उपाध्याय दूत क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पैसेज में ऐसे ही मयापि सम्मानीय कौन बोल रहा है, ये वाक्य देखना है कहां पर लिखा हुआ है, और उसका बोले, चूंकि ये नाटक है तो उसमें डायलॉग रहेगा, मयापी और सम्मानीय। अब मयापी और सम्मानीय खोजेंगे, एकदम मैं ऐसे खोज रहा हूं, मयापी सम्मानीय, ये कौन बोल रहा है? विदूषक। जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है संस्कृत पढ़ने, कुछ भी नहीं आता है, तब मैं बता रहा हूं आपको, लिटरली ऐसा समझकर, ऐसा मानकर कि मुझे कुछ नहीं आता है, और तब हम एकदम बच्चे की तरह कैसे खोजेंगे? तो शब्द तो मिल जाएगा, शब्द तो देख लेंगे, तो ये सर जी सर, ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, हाँ ऐसे ही करके आपको आंसर खोज लेना है। और फिर उसके बाद कस्य इयं श्लाघा कथा, कस्य इयं श्लाघा कथा, अब इसको आप खोजिए, कस्य इयं श्लाघा कथा कहाँ पर दिया हुआ है, और उसी के पास उसका आंसर होगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कस्य इयं श्लाघा कथा, तो इस श्लाघा कथा के बारे में इसका अर्थ समझ में नहीं आता है, बस पढ़ गए बिना मतलब के चक्कर में, अर्थ समझना ही नहीं है, अर्थ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। जो भी उसका आंसर है उसी शब्द के आसपास ही, उसी शब्द के आसपास ही होगा। संजातः और इधर ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो भी शब्द है उसके पास देखेंगे तो वहीं पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ये जो है, ये कथा श्लाघा, ये है इसका आंसर। तो जो भी सब, अच्छा नहीं कभी कभी समझ में आया तो एक पद में पूरा वाक्य लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये पूरा इसका आंसर है। अब उपाध्याय दूत कौ त्वरयति, किसे त्वरित कर रहा है? अब ये देखिए कहाँ पर है इसका आंसर, उपाध्याय दूत किसे त्वरित कर रहा है? उपाध्याय दूत त्वरयति किसे त्वरित कर रहा है? तो राजन, राजन, ये वाला पूरा वाक्य लिख देंगे, ये इसका आंसर है, चूंकि पूर्ण वाक्य इनमें है। क्या करना है? करना ये है, पैसेज का अर्थ समझ में नहीं आता है, संस्कृत से हिंदी थोड़ी ना कर, इसका संस्कृत से हिंदी करने के लिए दिया हुआ है, नहीं तो क्यों टेंशन ले रहे हैं, बिना मतलब का परेशान हो रहा है कि नहीं सर संस्कृत से हिंदी कर लेते। चुपचाप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जो शब्द है खाली वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में शब्द है, कहाँ गया? कस्य वेला संजाता, कस्य वेला संजाता, कुछ भी इसमें से मिल जाए, इधर आइए, ऊपर आइए, ऊपर कस्य वेला संजाता, इयति वेला, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए, नहीं सर हमको डाउट लग रहा था, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लिख दिया, जब ठीक तो यस सर, खुशी, बहुत जबरदस्त, बस हो गया, इसका आंसर लिख देना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन का शब्द देखना है और उसे लिख देना है। अपूर्व एवं मानवाराम सरस्वता, ये तो पूर्ण वाक्य इनका बता दिए। अपूर्व मानवाराम सरस्वतारा, सरस्वत्यवतारः, अब ये कहाँ है? ये या मानवा नाम या अपूर्व एम कहाँ पर लिखा हुआ है? इसे खोजिए, जहाँ भी मिल जाएगा वो, जहाँ यहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से पकड़ के पूरा आंसर इसका लिख दीजिए, हो गया, इसका आंसर यहीं पे है। मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उस शब्द को खोजना है और बस उसका आंसर लिख देना है। समय, समय के लिए पर्याय पद क्या यूज किया गया है? समय के लिए इसमें वेला यूज किया गया है, समय के लिए वेला यूज किया गया है। रामायण नियोग क्रियापद में, नाटक में क्या यूज किया गया है? इसके लिए नाटक में क्या यूज किया गया है? अपूर्वयम, इसके नाटक के लिए विधीयते, दूरम, दूर के लिए क्या होगा? समीपम, दूर के लिए होगा समीपम, इसका आंसर हो जाएगा समीपम।
अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है 15 नंबर, ये है हमारा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण को मैंने तो बताए हैं, वीडियो डाला हुआ है, और कुछ वीडियो अवेलेबल भी करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है, अवेलेबल करवाया जाएगा आपको वीडियो। फटाफट देखिए, चंद्रसेन, तो चंद्रसेन का हो जाएगा केन, और चंद्रसेन का एक जैसा साउंड लग रहा है। दासह, दासह का हो जाएगा कह, कह। ऐसे शब्द भी, देशांतर, तो ये जगह है तो इसका हो जाएगा कुत्र, और स्य लगा हुआ है तो स्य का क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। स्य जैसे देखिए, सेन था तो केन हो गया, दासह था तो क हो गया, जगह है तो कुत्र हो गया, और विरोध है, ये जगह है तो की, अवस्था है तो कीदृशः, क्या करना है तो कीदृशः। ऐसे शब्द हमें पहचान लेना और आराम से बना लेना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसके तो वीडियो आपको तुरंत ही अवेलेबल करवाए गए हैं अभी। अन्वय के शब्द देखना है, कौन सा शब्द पहले आया है, कौन सा शब्द बाद में आया है, और जो शब्द आया उसको क्रॉस कर देना है। पी का आया है, अच्छा कृष्ण, कृष्णा वसंत समय का, वसंत समय सबसे लास्ट में है ना, वसंत समय, इन सभी शब्दों में सबसे लास्ट में कौन है, वसंत समय, तो सबसे लास्ट में इसमें कौन होगा, वसंत समय। चौथा में लिखिए वसंत समय। सबसे पहले कृष्ण और कृष्णा, तो ये जो होगा ये पहला होगा, फिर उसके बाद कृष्णा कृष्णा ये दूसरा होगा, और फिर उसके बाद इसके बाद ही कह आया है ना, कहाँ पे है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा वसंत समय, और को भेदा पिक काका, वसंत समय काका काका पिकह पिकह को भेद, तो इसी कह का भेद ही है, ये हो जाएगा आपका तीसरा। ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सा शब्द पहले आया है, उसके बाद कौन सा शब्द आया है, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ट्रिक्स के माध्यम से और ज़बरदस्त तरीके से हमें समझना है। अब घटनाक्रम में ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कहानी इसमें आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप क्रोनोलॉजिकली कुछ दिमाग लगा के बना लीजिएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये देउल नामक गाँव की कहानी है, तो इसमें हो जाएगा अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, फिर उसके बाद वहाँ पर राज सिंह नामक एक आदमी रहता था, तो उसके बाद 7वां नंबर हो जाएगा तत् राज सिंह नामक, फिर उसका छठा हो जाएगा, ये पूरा उल्टा ही कर दिया गया है, फिर उसके बाद 5वां हो जाएगा, और फिर उसके बाद चौथा हो जाएगा, और फिर उसके बाद तीसरा और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम उल्टा कर दिया गया है। क्रोनोलॉजी में ये होता है कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद कौन सी घटना हुई, इसको सीक्वेंस में सजा लेना है आपको, ठीक कर लेना। अब ये क्या है, ये है आपका अर्थ, शब्द का अर्थ। तुर्गह, तुर्गह किसके लिए यूज़ किया गया, तुर्गह घोड़ा के लिए यूज़ किया गया, अश्व हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सविता। सविता जो है ये सूर्य देवता को सविता देवता कहा जाता है, ठीक है। गायत्री मंत्र भी सूर्य देवता को समर्पित है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सविता देवता को समर्पित है, तो ये सविता सूर्य देवता को कहा जाता है। वायसः, वायसः काका इति कर्कश ध्वनि कथयति, तो इसमें वायसः किसके लिए यूज़ किया गया है, तो कौवे के लिए यूज़ किया गया है। कौवे के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, वायसः यूज़ किया गया है। और मृत्यु निश्चितम, निश्चित के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ध्रुव, ध्रुव। तो ये शब्दार्थ है, कुछ शब्द का अर्थ देख लीजिएगा, बड़े ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। इसका फायदा ये होने वाला है आप लोगों को कि आप बहुत ही कम समय में इसे रिवाइज कर पाएंगे, सारे टॉपिक समझ पाएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं आप लोग, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को डाउट हो रहा था, वो आसानी से समझ जा रहे हैं। और भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा समय निकाल के और आपकी चीज़ों को आसान बनाऊं, ताकि आपका समय कम लगे, मैं थोड़ा मेहनत कर लूं ज़्यादा, और आपको कम से कम समय में ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी कंटेंट मिले, ताकि ट्रिक्स बनाने में थोड़ा समय लगता है, और ताकि आपका काम आसान हो जाए। आपके काम को आसान बनाने के लिए मैं बहुत ही मेहनत या फिर जो भी लग रहा है वो करने को तैयार हूँ। बस नीचे देखिए लाइक के लिए बटन दिया गया है, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। जिनको भी डर लग रहा है, अब दिन बहुत कम रह गए हैं, ये वीडियोस दीजिए, ये ट्रिक्स बहुत काम आने वाले हैं। और ख्याल रखिए और खूब मन लगा के तैयारी करिए। बाकी और भी प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाता हूँ, ताकि जो डर है ना वो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में बदल जाए कि अरे इसको तो आसानी से बना सकते हैं हम, बिना मतलब में डर रहे थे। ख्याल रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।